सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय झंझन की आवाज को लेकर आने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज नवमी का दिन रात्रि 8 बजे आपके पास सारा जय जैन के साथ लगभग 100 से ज्यादा फोटो और वीडियो के साथ आपके पास ला रहे हैं। गिरनार में लाडू चढ़ाने जैन जा रहे हैं। अरे पहले तो हम भिखारी बन गए गिड़गिड़ाते हुए, और फिर कहते हैं अपराधी बन गए। जैसे हर थाने में हर पुलिस वाले के पास हमारी फोटो लग गई। कुछ ऐसे ही हुआ जैनों के साथ इस गिरनार पर। उसका फर्ज था कि बस मैं अपने 22वें तीर्थंकर के चरणों में जाके अपना चरण में ये मस्तक अर्पित कर दूं, सर झुका दूं, शीश झुका दूं और निर्वाण लाडू चढ़ा दूं। पर मिला क्या, आज वही देखते हैं आपके साथ। हाँ, जैन जा रहे थे हजारों की संख्या में निर्वाण लाडू के लिए, लेकिन नहीं, प्रशासन शासन ने तो कसम खा रखी थी निर्वाण लाडू चढ़ाने ही नहीं देना। हर की पहचान थी कि जैन कौन है और यही अपराधी है। इसकी जेब से जो निकला हैरान हो जाएंगे आप। हर की जेब से निकला कुछ ना कुछ। किसी को समझा था आरडीएक्स, किसी को गोला बारूद, किसी को गोली, पता नहीं क्या क्या। विश्वास नहीं होता कि धर्म प्रभाव न करने वाला, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला जैन क्या हिंसक हो गया है। ऐसे ऐसे तलाशी हो रही थी जैसे कोई आतंकी यहाँ पर या कोई डकैती करने ऊपर जा रहा है। साथ में मशीन गन स्टैंड गन वहां रखी है और गोला बारूद जेब में लेकर आए। हमारी बात पे विश्वास नहीं होगा। पर कहते हैं जिस तरीके से जैनों के मौलिक अधिकार का चीरहरण हुआ वह हसरापुर की सभा में नहीं दिखा था। धार्मिक स्वतंत्रता का जैसे पेड़ियां लगी लगाने के अंग्रेजों के समय भी गुलामी में कभी जैन जिया होगा। सुनेंगे आप जरा सुदीप जैन जी, सुन लीजिए। आपको कुछ इतिहास सुनाएंगे, उनके मुख बताएंगे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था। सुनिए जरा हाथ कंगन को फारसी किया। गिरनार जी पहुंचकर हमको ऐसा लगा कि जैसे वहाँ की कमेटियों पर और वहाँ के स्थानीय लोगों पर, वहाँ के विधर्मियों ने जो वहाँ साथ मिलकर एक बहुत बड़ा दबाव बनाया हुआ है और उन्होंने वहाँ पर 5वीं टोक पर लाडू ना चढ़ाने को लेकर जो दबाव बनाया और इसको आधिकारिक रूप से जारी भी किया, ये बेहद शर्मनाक है। और हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, जो भारत में प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, उसका हनन है। और उसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के 17 फरवरी 2005 के जो आदेश हैं, उनकी अवहेलना है, उनकी अवमानना है। हमारे अनुसार तो हमें क्या क्या दिक्कतें आई वहां पर, लाडू नहीं चढ़ाने दिया, ये मतलब हम नहीं चढ़ा पाए जानबूझ के, हमने नहीं किया या किस हमें रोका गया? नहीं, ये देखिए रोका गया और वहां पर आधिकारिक रूप से शासन और प्रशासन पूरा मुस्तैद था इस बात को लेकर कि 5वीं टोक पर लाडू ना चढ़ाया जाए। वहां पर जब 5वीं टोक के लिए जो द्वार बना हुआ है, वहां पर जैसे ही प्रवेश कर रहे थे तो अपराधियों की तरह सबकी तलाशी हो रही थी। और चावल को इस तरह से देखा जा रहा था कि जैसे कोई आरडीएक्स लेकर जा रहा है। बादाम को इस तरह से देखा जा रहा था जैसे कोई गोली लेकर जा रहा है। गोले को इस तरह से लेकर देखा जा रहा था जैसे कोई बारूद लेकर जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक। और भारत जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो अनेकता में एकता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, उसके लिए एक कलंकित दिवस रहा। और जिस तरह से इन्होंने हमारे धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का हनन किया है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम इसकी निंदा करते हैं। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने कानून व्यवस्था की बात कहकर इस निर्वाण लाडू को रोका है, तो अहिंसक शांतिप्रिय जैन समाज वहाँ अपने आराध्य नेमी भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए उत्सुक है। और मोक्ष कल्याणक मनाने जा रहा था, ना कि कोई अराजकता करने। अराजकता उनके द्वारा हमेशा की जाती रही है और उन्होंने मारपीटाई की जाती रही है। और हम आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि 2025 में चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी अराजक तत्व हो, अगर उनमें हिम्मत है तो 5वीं टोक पर लाडू चढ़ाने से रोक कर दिखाएं। क्या क्या हुआ इस बार? लाडू चढ़ाने गया था जैन। जी हाँ, लाडू चढ़ाने अजय जी यहाँ पर गए हैं हमारे साथ। एक लड़ रहे हैं केस, उसके अंदर हम सब सागे, खिल्लीवन जी हैं, मनोज जी हैं, बहुत लोग हैं। उन्हीं में एक टीम में अजय जी अहमदाबाद से पूरी टीम की ओर से गए थे, पूरे परिवार के साथ गए थे। कहते सितंबर में भी गया था, 9-10 महीने पहले की तो बात है, तब रोपवे से गया था। वैसा ही मौसम था, वैसे ही सुहावना था, वैसी हवा थी, वैसे ही बादल थे, बिल्कुल वैसे ही में गया था। पर रोपवे बंद था। जैसे कोई एक बना लेता हिसाब कि जो बूढ़े बुढ़िया जैन आएंगे ना,
बस उनको तो रोक देना है। बच्चे बच्ची आएंगे छोड़ दो, 1/4 बच जाएगा, उसको झेल लेंगे हम। रोपवे 2 दिन पहले से लेकर 2 दिन बाद तक कौन सी साजिश से बंद कर दिया गया, और फिर ढोली वालों को कह दिया जो 4 से 7 हज़ार लेते हैं कि तुम 18 से 20 हज़ार खुले आम मांग रहे थे। यह धंधा बन गया था उस दिन 13 जुलाई को जैन समाज के साथ। अपराधी तो था ही, तलाशियां हो रही थी, झुक नहीं सकते। अरे झुक लोगे भगवान तो दिखेंगे नहीं, लकीर डाल के तो अलग बदल दिए गए हैं। झुकना मना है, हाथ उठाना मना है। अरे मुंह की जबान मत निकाल लेना, यह कोई आपसे दूसरा नहीं कहेगा। आज पंडों को अधिकार नहीं दिया, उससे पहले ही उनका अधिकार तो जैसे पुलिस प्रशासन ने छीन लिया था। तलाशी होगी, सुन चुके आप, कहते हैं नीचे से प्लास्टिक की कोई चीज नहीं जाएगी, बोतल तक अलाउड नहीं ऊपर, और जाओ तो ऊपर खुलेआम बोतलें बिक रही हैं, फिक रही हैं। सामने देखा गया, जैनों को जैसे पहचाना जाता, हाँ यही जैन है, लगा दो निशाना और कर लो तलाशी, पकड़ लो, सामान निकब्त कर लो। हमारी बात पे अब विश्वास तो नहीं होगा ना, क्योंकि हम तो यहाँ से बोल रहे हैं, पर जो वहां गए थे उन्हीं से कुछ सुन रहे हैं। जैसे ग्राउंड के ऊपर पुलिस की व्यवस्था थी काफी, सभी धर्मशालाओं में 6, 7, 8 पुलिस वाले थे, लेडीज पुलिस भी थी। लेकिन मुझे जानने में ये पता लगा हर 2-3 घंटे में वो ये जानना चाह रहे थे कि कितने नए यात्री आए हैं, बगैर किसी आधार कार्ड के या गवर्नमेंट आईडी के किसी को वहां जाने नहीं दे रहे थे। मतलब आधार कार्ड मस्त था इस बार। आधार कार्ड मस्त था, इवन मेरा बार काउंसिल दिल्ली का आईडी वो भी एक्सेप्ट नहीं किया, बोले जी मना है हमको, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस बस 2 ही चाहिए, तीसरा कुछ। दूसरा फिर हमने जब चढ़ाई शुरू की तो गेट के ऊपर जो है वो हमारे सब बैग चेक किए गए, और अच्छा। उसमें कोई भी प्लास्टिक या कोई प्लास्टिक से संबंधित चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। प्लास्टिक से संबंधित भी? अच्छा। हाँ मतलब हाँ जी, प्लास्टिक या प्लास्टिक से संबंधित कोई भी चीज वहाँ हमारे बैगों में नहीं होनी चाहिए, जबकि वही प्लास्टिक की बोतलें ऊपर दुकानों में बिक रही हैं। अच्छा वही, अच्छा। जी। तीसरा, ये रोपवे को जो है वो 12, 13, 14, 15 के लिए बंद था, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो वो उसमें दिखा रहा था कि कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। और मैंने उससे पहले भी अगस्त सितंबर में यात्रा की है, तो जो मौसम अभी था उस वक्त भी वही था, तो उस वक्त तो रोपवे चल रही थी। अब मुझे नहीं पता कि ये रोपवे उन्होंने क्यों बंद की, किसी के कहने से बंद की, लेकिन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट कहें या कंफर्म रिपोर्ट कहें, ये जानबूझ के बंद रखी गई थी जिससे यात्री कम थे। सितंबर में जब आप गए तब मानसून या हवा का सेम बात थी जो आज आपने उस दिन देखी है? जी, मैं उसको इस शब्दों में कह सकता हूँ कि मैं जिस ट्रॉली में बैठा था, मुझे ये नहीं पता लगा कि नीचे पहाड़ है कि नहीं है, बस मैं बादलों में ट्रेवल कर रहा हूँ, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। इस वक्त तो ट्रॉली बंद थी, और उसका आलम ये था कि जितने भी डोली वाले थे उनके अनाप शनाप 18,000 रुपए, 20,000 रुपए प्रति सवारी वो मांग रहे थे। अच्छा। हाँ जी। अब ये किसकी मिली भगत से हुआ, क्या हुआ, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो एक ये समस्या रही। दूसरी है कि बस हम पहली टोक पे हमने दर्शन किए, निर्वाण लाडू चढ़ाया, वहां तो कोई समस्या ना पहले थी ना आज है। लेकिन 5वीं टोक के बारे में जो यात्री मेरे को मिले, कम से कम 25 से 30 यात्रियों से मैंने बात की, तो उन्होंने यही कहा जी ना तो वहां पे आप गर्दन घुमा सकते हो, ना गर्दन झुमा सकते हो, ना ही आप चावल चढ़ा सकते हो, ना जयकारा लगा सकते हो, ना कोई सामग्री चढ़ा सकते हो, और लड्डू चढ़ाने का तो कोई परेशानी नहीं है। बस आओ, चुपचाप गर्दन रोबोट की तरह से उस सर्कल में घूमो और जाओ। नीचे जो प्रतिमा हमारी विराजमान है भगवान नेमिनाथ की, जिसके मैंने भी दर्शन किए बहुत पहले, वहां झुक के देखने पे भी पाबंदी थी। लेकिन कुछ लोगों ने वहां पे, जो मैंने देखा है कि बाहर सीढ़ियों पे या जो मुडेर है उसके ऊपर उन्होंने लाडू चढ़ाए हैं, ये व्यवस्था जो है वहां की हुई है, ये मैं देखना चाहता हूँ। दूसरी बात ये थी कि जैसा मैंने बताया कि धर्मशाला के अंदर पुलिस थी, और जो एक SHO या PI 3 स्टार जिनको कहते हैं, उस लेवल के भी ग्राउंड के ऊपर वो गश्त कर रहे थे। जुलूस उस दिन निकला है शायद 12 तारीख को, जिसके वीडियो वायरल हुए हैं, वो पुलिस प्रोटेक्शन में निकला है, लेकिन कभी पुलिस प्रोटेक्शन में जुलूस निकला हुआ ऐसी मेरी जानकारी में तो नहीं है। कुल मिला के जो 17 फरवरी 2005 का जयंत पटेल साहब का ऑर्डर है, जिसके अंदर हमको इक्वल राइट्स दिए गए, उसका 5वीं टोक पे कहीं भी एक शब्द का भी पालन नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर है कि मेरी जानकारी के अनुसार कम से कम 4,000 यात्री वहां पे ऊपर गए हैं। नीचे हमारे कलेक्टर साहब थे, उनसे भी मैं मिला था। कलेक्टर से मेरा मतलब, कलेक्टर नहीं थे, उनके डिप्टी थे,
अब उनसे भी सब बातें रखी थी, लेकिन उनका बस वही था कि हम शांति चाहते हैं। मैंने कहा मैंने शांति तो चाहते हैं, लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए कि हम तो साल में एक दिन निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, वो एक दिन भी अगर हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है तो फिर मैं क्या मानूं उस ऑर्डर को जो 17 फरवरी 2005 का, जिसका उनके पास कोई उत्तर नहीं था। गजब की बात है, पुलिस भी प्रशासन भी पंडे भी हैं, पर साथ में गेटों पर ऊपर तलाशी के लिए दो बाउंसर खड़े रहते हैं हर समय चौकस, जैसे वह पूरे देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, फट एक्शन ले लिया जाए। नीचे ही धर्मशालों में पूरी तरह भय है, दहशत का माहौल है। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा कहते हैं, भाई जाना, नाम मत बोलना, जयकारा मत लगाना, कुछ मत करना, बस यूं ही फटाफट रॉबर्ट की तरह भागना, दर्शन करके आ जाना, क्योंकि आप चली जाओगे, गला हमारा पूरे साल दबता रहता है। इतना दहशत का नीचे माहौल है, इतना भय व्याप्त है। जैनों को तो बस कुछ समझते ही नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, ना पुलिस के सामने, ना प्रशासन सामने, ना पंडों के सामने। जैन तो आज बस यूं ही जैसे सड़क पर रहता है। तलाशियां होती हैं पुलिस के नजरों में, वह हमेशा अपराधी ही रहता है। दंगा करना हो, फसाद करना हो, कोई दूसरा करेगा, पर मत्थे जैन के चढ़ा जाएगा। क्या क्या हुआ एक और सुनाते हैं। अध्यक्ष हैं अपने संघ के, अपने समाज के 20-25 लोगों को लेके गए थे राजेश जी। उन्होंने जो वाकया बताया, सचमुच एक डर, दहशत और सब कुछ कह देता है उनके मुख से, जो ऊपर 5 टोक तक गए और उन्होंने देखा कैसे बाउंसर थे। आपको वह रिकॉर्ड भी दिखा देंगे कैमरे में, 100 से ज्यादा चित्र वीडियो आज दिखा रहे हैं। सुनिए जरा राजेश जी से। मैं विश्व श्रमण संस्कृति संघ का अध्यक्ष होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अपने महामंत्री सुदीप जैन और राष्ट्रीय संयोजक अक्षय जैन के साथ 20-25 लोगों को लेके गिरनार तीर्थ क्षेत्र पे गया था। जिस तरह से पीछे महेश गिरी जी के वक्तव्य आए हैं कि हम ऐसा है करेंगे, वैसा करेंगे और हमें जो है लड्डू नहीं चढ़ाने दिया जाएगा, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कहीं हमारा तीर्थ क्षेत्र हमारे हाथ से ना निकल जाए, कि हमारा छोटा सा प्रयास था उस तरफ। तो लेकिन वहां पर जाने के बाद हमें बड़ा निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां का शासन और प्रशासन दोनों ही एक तरफा ही बात कर रहे हैं। वहां पर जैन तीर्थ यात्रियों की कोई भी मतलब रेपो नहीं है। वहां पर किसी भी तरह का आप अर्घ सामग्री किसी भी तरह की, चाहे वो अष्टद्रव्य है, गोला है, चटक, कुछ भी है, किसी भी तरह का अष्टद्रव्य नहीं लेके जा सकते ऊपर। और उसको, बल्कि मैं पिछले साल भी गिरनार जी गया था, तब तो मेरे साथ ऊपर टोंक पे, अंदर 5वीं टोंक पे दुर्व्यवहार भी किया था पंडे ने। लेकिन इस बार जो है पुलिस फोर्स महिला बल के साथ काफी तादाद में तैनात थी और उन्होंने 5वीं टोक से पहले ही इस तरह से जैन श्रद्धालुओं की तलाशी ली के जैसे कि हम कोई टेररिस्ट हैं या हम ऊपर कुछ प्लांट करने जा रहे हैं, कोई ऐसी विस्फोटक सामग्री के, पता नहीं कि हम चोर हैं या किस तरह का, मतलब इस तरह का मिसबिहेव पुलिस बल ने भी किया। और उनकी जो हमारे से बात करने की शैली थी, अच्छा एक चीज मैंने और गौर की कि जैन सब भाई ऊपर जा रहे थे। जैनियों की भी संख्या लगभग 3-1 हजार, जहां तक मेरा अनुमान है 3-3.5 हजार जैन यात्री भी आज पहाड़ पर चढ़े थे। तो उनकी जो तीक्ष्ण निगाहें थी वो जैनों को ही ढूंढ रही थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने जैसे कई मैंने देखा जो अजैन भाई थे वो पिट्ठू बैग भी लेके जा रहे थे या कुछ और भी सामान उनके साथ में था, तो वो उनको टच भी नहीं कर रहे थे और जाने दे रहे थे। लेकिन उनकी तीक्ष्ण निगाहें बस ये देख रही थी कि जैन यात्री कौन है जिसने अर्घ की थैली डाल रखी है या कुछ गोला हाथ में ले रखा है या कुछ ले रखा है। उनको तुरंत रोका जाता, उनसे सामग्री ले ली जाती थी और उनको कहते थे कि आप ऊपर जाके किसी भी तरह का कोई भी जयकारा या किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं करेंगे, चुपचाप दर्शन करके और सीधा नीचे आएंगे। ये पुलिस प्रशासन कह रहा था या पंडे कह रहे थे? ये पुलिस प्रशासन तो कह ही रहा था, लेकिन मतलब पंडे कहते तो इतना हमें फिर भी अतिशयोक्ति नहीं होती। लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी इस तरह की बातें की कि आप ऊपर किसी तरह की भी जो है कोई भी नॉइज पॉल्यूशन नहीं करेंगे, वहां पर जाएंगे सिर्फ और सीधा नीचे आएंगे। तो मैं ये सोचता हूं कि जो हाई कोर्ट ने 2005 में जो ऑर्डर दिया था कि भाई स्थिति को यथावत रखा जाए जब तक इसका फैसला नहीं आता, दोनों संप्रदायों को समान हक दिए थे अपनी पूजा अर्चना के लिए, तो क्या ये हाई कोर्ट का अवमानना है, कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या कैसे है? या गुजरात सरकार और प्रशासन सब निद्रावस्था में है?
या वहां पर जो स्थित पंडे हैं, तथाकथित पंडे हैं, वो उनका इतना ज्यादा प्रभाव है प्रशासन पर कि वो किसी भी तरह की मतलब जैनियों को हर तरह से उन्होंने दबाव में रखा हुआ है। एक चीज मैंने वहां पर और महसूस की कि वहां पर जो नीचे अपने जैन बंधु हैं, अब मैं आपके सामने नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वहां पर एक भय का वातावरण व्याप्त है। अच्छा। हाँ, वहां पर जैन लोग जो नीचे स्थापित हैं, चाहे वो धर्मशालाएं हैं या कुछ और भी हैं, तो वहां पर एक ऐसा भय का माहौल बना हुआ है कि भाई वो खुद भी हमसे ये कहते हैं कि आप जाइए ऊपर दर्शन हेतु, और कुछ भी किसी भी तरह की बात ऐसी ना कहें कि वो हमें परेशानी का आगे सबब बने। तो उन्होंने वहां के हमारे लोकल जैन भाइयों को भी इतना आतंकित कर रखा है कि मतलब वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ बंदे अनएक्सपेक्टेड, जो कुछ व्यक्ति वहां पर खड़े थे अंदर टोंक पे, वो इस तरह से खड़े थे लाइक अ बाउंसर। अच्छा, जो जैनों के खिलाफ? हाँ, वो इस तरह से खड़े थे कि जरा सा भी कुछ अगर इधर उधर होता है तो वो तुरंत उसको मतलब एक्शन लेके, और मतलब एक थोड़ा हंसी वाली बात है, मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता। मैंने शोले फिल्म देखी थी, तो उसमें वो सांबा ऊपर बैठा होता था, नीचे से गब्बर उसको कहता था कितना इनाम रखे हमारे ऊपर। तो मैंने वहां पर देखा, मैं उसकी पिक नहीं ले पाया, तो टोंक के ऊपर 2 आदमी ऐसे बकायदा हाथ बांध के खड़े थे कि वो मतलब टोंक के ऊपर से नजर रख रहे थे सब व्यक्तियों पे कि कौन क्या गतिविधि नीचे हो रही है। आज बहुत सालों बाद पूरे गिरनार की पहाड़ियों पर, उसकी घाटियों में एक ही आवाज आ रही थी कि जैन आज जयकारे लगाते हुए गिरनार पर है। जी हाँ, कुछ जयकारे लगे, कुछ रिकॉर्ड कर दिए गए। हिम्मत नहीं है 5वीं टॉप पर, अरे 30वीं टॉप तक पे नहीं है, वह भी दिखा देंगे आपको। लेकिन रास्ते में जब लगे जयकारे तो कहते हैं मन कहीं ना कहीं तो एक किरण की धुंध में जग रहा था। दूसरी टोंक पे लगा था, उसकी दुर्दशा भी अपने आप कह रही थी यहाँ जयकारे लगाते हो, जरा नीचे देखो क्या है। अगर जैन समाज ने इसको, नहीं, जैन समाज तो बदल ही नहीं सकता, ईंट नहीं आ सकता। और दूसरा, यहाँ पर सब कुछ ले जाता है, जनरेटर जाते हैं और बड़े पत्थर जाते हैं, जहाँ जगह मिली वहीं पर एक रंग सिंदूर लगा के भगवान बन जाते हैं। जरा देखिए, एक बार जयकारे देखते हैं तो मन में कुछ ना कुछ तो स्फूर्ति आती है, खुशी होती है कि हमने कुछ तो कदम बढ़ाया। सुनिए जरा जयकारी रास्ते पर और दूसरी टोक। बोलो देवाधिदेव के चराट श्री नेमिनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक की, भगवान के मोक्ष कल्याणक की, देवाधिदेव के चराट श्री नेमिनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक की, नेमिनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याण के, नेमिनाथ भगवान की जय हो, नेमिनाथ भगवान की जय हो, नेमिनाथ भगवान की जय हो, जय हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। तुम्हें खुशी है हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है हमें खुशी है, खुशियाँ अपरंपार। जय जयकार 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 जय जयकार। धन्य हुए हैं आज, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। भगवान के मोक्ष कल्याण की जय। एक बार फिर दिखाते दूसरी टोक, देख लीजिए दुर्दशा कैसी हालत है, पत्थर गिर रहा है। और अरे श्री कृष्ण जी के पोते की है, यदुवंशी को यहाँ तो नाम मिटाया जा रहा है। वैसे राज्य सरकार ने ना श्याम घाटों में 143 करोड़ दिया है श्री कृष्ण जी के लिए, और यहाँ श्री कृष्ण जी परिवार के लिए ढेला नहीं है, अरे लात मार के भगाने की बात हो रही है। श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी के पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, जिनकी चौथी टोक है, बस उन्हीं के पुत्र हैं। यहाँ पर नाम मत लीजिएगा, श्री कृष्ण जी के पुत्र के मत कह दीजिएगा। वैसे पोते हैं अनुरुद्ध जी के, हम तो यहाँ कह रहे हैं, कह सकते हैं आपसे, पर दुर्दशा बहुत कुछ बता रही है कि जैन यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ना शासन, ना प्रशासन, ना पुलिस, ना अन्य लोग डंडा बजा रहे हैं और जैन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये है जैनों के निर्वाण लाडू के दृश्य। अब तो बहुत कुछ बदल रहा है, सब कुछ नया नया हो रहा है। वैसे कहते हैं अवैध अतिक्रमण, कहीं सुना आपने? हाँ, ये अन्य धर्मों के मंदिरों मस्जिदों पर चलता है, ये यहाँ नहीं चलता है।
या तो खाली जगह मिली तो एक पत्थर पर रंग करके सिंदूर लगा दिया, भगन गए भगवान, साथ में कर दिया शिवलिंग, हो गई एक नई पहचान। इतिहास इसका बना लेंगे। आज का है ना इतिहास, प्राचीन तो वहीं से होता है, जहां से ये बोलते हैं ना वहीं से प्राचीन इतिहास शुरू हो जाता है। देख रहे हैं कैसे कैसे अब यहाँ पर ये भी बदला है ना, अब चारों तरफ के कमरा बनेगा, सब कुछ बनेगा और एक और मंदिर सजेगा और फिर आप कहेंगे कि यह तो जैनों का तीर्थ है। बदलो बदलो, सब कुछ मिल रहा है, फ्री फॉर ऑल। नहीं नहीं, एक्सेप्ट जैन, उनके लिए फ्री है। अरे अरे भूल गए, बात हम कर रहे थे 5वीं टोक पर निर्वाण लाडू की। आप कहेंगे सारी कहानी सुनाती, निर्वाण लाडू दिखाई नहीं। जी हाँ, बस इतनी ही जैनों की आज औकात बची है कि निर्वाण लाडू के रूप में गोले और अर्घ यहाँ पर देखिए कैसे बिखरे पड़े हैं। इस जमीन पे पड़े गोले बता रहे हैं कि आज जैनों को सिर्फ यहाँ पर इस तरह पैरों के नीचे कुचलने के हिसाब से रखा गया है। देख रहे हैं दशा, दुर्दशा जैन समाज की, सबसे संपन्न समाज की, सबसे रोजगार देने वाले की, सबसे पढ़े लिखे समाज की। आज यहाँ पर केवल जैनों की इतनी ही औकात शासन प्रशासन सबने समझ रखी है। यह है धार्मिक स्वतंत्रता और यह है उनका मौलिक अधिकार जो यहाँ सड़कों पर बिखरा हुआ दिख रहा है। बस यहीं पर समझ लीजिए जैनों का निर्वाण लाडू चढ़ रहा है। हाँ, वो राजेश जी ने क्या कहा सुना था आपने कि बाउंसर भी हैं यहाँ पर तो कहते हैं जाओ जाओ, और नए से आंखें दिखाते हैं, शरीर ऐसा है कि जैसे कच्चा खा जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, 5 मिनटों को जगह ना बोल नहीं सकते, 4 कदम नहीं 10 कदम दूर देखिए एक भाई का कैमरा रिकॉर्ड से हमने करा है। वह देखिए कितने खुशी से जगह लगाने की तैयारी करते हैं और जैसी आवाज जैसे पहुंचती है ऊपर से आती है नीचे जाओ। विश्वास नहीं होता ना, सुन लीजिए आप, ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक सुन लीजिएगा। वो सुनाता है और बेचारा चुपचाप नीचे उतरने लगता है। सुनिए। देवादी देवी केदारसिंह नेमिनाथ भगवान की जय। श्री गिरनार शिखर विख्यात, गोड़ी बहल सोसात, शंभु प्रदुमन कुमर जय, भय अनिरुद्ध आदि नमो तसुकाय। श्री गिरनार सिद्धि क्षेत्र 5वीं टोक श्री नेमिनाथ भगवान की एवं 72,000 मुनि राज की सिद्ध कोड़ी। चलो नीचे चले जाओ, कितनी देर हो गई। देवादी देवी श्री नेमिनाथ भगवान की कल्याण कीजिए। चलो चलो। 5वीं टोक देख ली, दूसरी देख ली, अरे तीसरी तो भूल ही गए थे बीच में। किसकी है पता है? श्री किशन जी के पुत्र शंभु। नाम हो तो मत लो, शंभु स्वामी जी की तरह हल्के हल्के बोलना, क्योंकि यहाँ पर आए तो यहाँ भी डंडा ही बरसता है, सब कुछ बरसता है, इसलिए कोई यहाँ पर नाम लेने से भी तरसता है। कहते हैं गोरखनाथ बन गए, यानी कहाँ की यदुवंशी सम के पुत्र अब नए नए इतिहास लिखे जा रहे हैं। देखिए पूरी पूरी टोक को बदल दिया है, कहीं पहचान नहीं होगी आपको कि कभी ये शंभु स्वामी जी की थी, आपका ये है और रहेगी, वह केवल हमारे मन में रह गई है, लेकिन सरकार सत्ता प्रयास में सब कुछ ही देखिए क्या हो गया। ताजा चित्र है अभी के। हाँ, अब वहीं पहुंच गए हैं जैन पटक्कर, जब 5वीं टोक से फेंका था जैन समाज को मोदी जी ने भी। जी हाँ, पहली टोक पर यहाँ आप श्वेतांबर का भेष पहनो चाहे दिगंबर का भेष बनो, किसी ये पहनिए, बस यहीं तक आप लाडू चढ़ाइए खुशी खुशी से। बस इसके आगे तो होती है जैसे लगे होते हैं ना ब्लॉक लगे होते हैं पुलिस के बैरियर, आगे बैरियर लगा रखे हैं, पुलिस प्रशासन चौकस है, जैनों के लिए लाडू एंट्री नो एंट्री है। देखिए पहले टोके भी दर्शन कर लीजिए, कम से कम इस तक तो दर्शन कर लेते हैं। हाँ, हम कह रहे थे जैन भिखारी से अपराधी बन गया। आप कहेंगे भिखारी कह दिए जैनों को, कितना बुरा लगता है कि अपने बारे में भिखारी बोलते हैं, पर आज का सच्चाई ये थी। आज जिसे जैनों की तूती बोलते थे न्याय के लिए, जिसकी बात मानी जाती थी, हर बात पे सरपंच के रूप में, हर के रूप में अधिकार ये बोल रहा है सत्य बोलेगा, पर हम गिड़गिड़ाते रहते हैं सामने। यही तो हम भी गिड़गिड़ाए थे 6-7 महीने से लगातार इस बारे में 50 चक्कर लगाए थे। अल्पसंख्यकों ने हमारा साथ दिया था, पर हमें 2 दिन पहले यह पत्र थमा दिया। शरद कुमार जी, जैन जी, सुन लीजिए, गुजरात सरकार क्या कहती है कि हमें विवाद हो जाएगा, यह आशंका है। और हम गिड़ा रहे थे, अरे 1 नहीं 2 नहीं, बस 25 की अनुमति दे दो। आज कारण क्या है? हमारे 25,000 जैन संत चुप रहते हैं, हमारे हजारों लोग बिल्कुल मौन रहते हैं। इसी कारण से तो अगर 25,000 फौलाद की हाथ खड़ी हो जाए तो सरकार के भी हाथ नहीं, हर के हाथ खड़े हो जाएंगे, पर जज्बा तो कहीं चाहिए। चिट्ठी हमारे हाथ में भी आई और ये सुधीर वैद्य जी के पास भी, उन्होंने प्रयास किया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालें, अदालत ने निरस्त कर दिया और साफ कह दिया माननीय जज महोदय ने कि तुम्हारी एप्लीकेशन निरस्त है, पर जब मूल केस की बात होगी तुम्हारी चिट्ठी आवेदन उसी के साथ सुना जाएगा। अब तो हर चोटी पर सिंदूर पोता जा रहा है, पत्थर को लाल किया जा रहा है, बस जैसे हर जगह भगवान बैठा देंगे और आप सिकुड़ के कहीं नहीं बचेंगे। देख रहे हैं आप, नीचे आते हैं, दर्शन करते हैं। कभी राजुल गुफा के दर्शन किए आपने? आज कर लीजिए, क्योंकि आज हमेशा
बंद मिलती है और कभी दर्शन आप नहीं कर पाते हैं, देख लीजिए। और वहीं पर है ये 24 तीर्थंकर चरण। आप कहते हैं 24 तीर्थंकर के हैं, इन पर सिंदूर लगेगा, लकीरें लगेंगी और ये अपने आप बदल जाएंगे, चरण चरण पादुका हो जाएंगे और जैन यहाँ से अपने आप हट जाएंगे। जाने से पहले आपको वहां पहुंचा देते हैं जहां पे निर्वाण लाडू जैन वाले चढ़ाते हैं। ये है भगवान हमारे जिनके आगे निर्वाण लाडू चढ़ा। बस इसी तरीके से आज यह निर्वाण लाडू चढ़ा जैन समाज का, जो जेबों में कहते हैं गोला बारूद, RDX गोलियां, पता नहीं क्या क्या लेके गए थे, उनको यही जगह मिली थी। बस यही समझ लो कि भगवान यहाँ नहीं, आपके दिल में बसते। और जाते जाते ये देख लीजिए, सुबह 10 बजे एक धर्मशाला में और शाम को 4 बजे दूसरी धर्मशाला में नीचे लाडू चढ़ा। बस इसी तरीके से जैन समाज का निर्वाण लाडू मना लिया। पर कसम खाई है, शपथ खाई है कि अपने तीर्थंकरों की सिद्ध भूमियों को हम बचा के रखेंगे। आज नहीं चढ़ा पाए, कल चढ़ा कर रखेंगे। सादर जय श्री।